कि ये हमारा एन सी ए प्लस बी के पावर एन का ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के पावर एन का फॉर्मूला होता है। अगर इसी कड़ी में अगर हम कल का क्लास था उस पर अगर हम ध्यान दें तो हमने कल आपको पढ़ाया था व्यापक पद। क्या पढ़ाया था बाबू? व्यापक पद। व्यापक पद इंग्लिश में कहते हैं जनरल टर्म। जनरल, सुनिए, व्यापक पद, जनरल टर्म। ये व्यापक पद क्या था तो थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए। देखिए, अभी हमने फॉर्मूला बताया ए प्लस बी के पावर एन का, और ये फॉर्मूला लिखना हो तो कोई टेंशन नहीं, याद करने का तो आवश्यकता है नहीं। देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले NC0 से चालू कीजिए। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? NCN तक। ठीक है, अब ध्यान। इसके बाद आपको बताया कि ए जो है वो घटते क्रम में रहता है। ए के पावर n, ए के पावर n माइनस 1, ए के पावर n माइनस 2, ए के पावर n माइनस 3 और ए के पावर कितना हो जाएगा? हो जाएगा। इसके बाद क्या बताए थे कि सर b का पावर जो होता है वो बढ़ते क्रम में, b का पावर बढ़ते क्रम, यानी b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3 और b का पावर, ये आप जानते हैं। जनरल टर्म जब कल हमने चर्चा में किया था, चर्चा में लाए थे, तो जनरल टर्म के बारे में हम बताए थे कि सर कौन सा पद आपको निकालना है वो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें, सुनो पहले बात सुनो, जैसे मान लीजिए अगर ये दे दिया गया है और आपसे कहें कि इसका पहला टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे NC0 ए के पावर n बी के पावर 0। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। अगर हम इससे पूछ रहे अच्छा दूसरा टर्म क्या है, तो NC1 ए के पावर n माइनस 1 बी के पावर 1, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया और ये nवां टर्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो कल के क्लास में फॉर्मूला भी हमने एक डिवाइड किया था, बनाया था क्या कि अगर आपके पास कहीं से भी कोई भी टर्म पूछे तो TR प्लस 1 इक्वल टू NCR ए के पावर n माइनस R और B के पावर R, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। कोई भी टर्म यदि निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है कि बाबू मेरे TR प्लस 1 इक्वल टू NCR ए के पावर n माइनस R और B के पावर R, NCR ए के पावर n माइनस R B के पावर R। और कल इस पर हम एक एग्जांपल भी समझाए हुए हैं, तो बेसिक आप ये जानते हैं। और अगर नहीं समझ आए तो कल वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कहां से फॉर्मूला लिए हुए हैं। अगर फॉर्मूला सिद्ध भी कर दिए कि कैसे इतना आया है। आज के क्लास में हमने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य पद के बारे में, मिडिल टर्म के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो चलिए आज हम चलते अपने अगली कड़ी में, और इस कड़ी का नाम है मध्य पद यानी मिडिल टर्म। चलिए मिडिल टर्म। अब सवाल यह है कि मध्य पद के बारे में आप क्या जानते हैं, कोई बतावे? मध्य पद क्या होता है जी, आप बोलिए तो। आप बता सकते हैं मध्य पद? बीच वाला मध्य पद का मतलब बीच का पद। आप जी? अब देखो, मान लो ये हमारे पास 5 अंगुली है, 5 अंगुली है ना, अंगुली 5 है ना, 5 गो है। हालांकि अंगुली नहीं हम कह सकते, अंगुली अंगूठा मिला के 5 गो, अंगुली 4 गो है। तो ये 5 है, और इसमें से अगर हम आपसे पूछे कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर ये मिडिल टर्म कैसे, 2 गो इधर और 2 गो इधर, तो ये बीच में बचा। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर ये 5 है तो इसका मिडिल टर्म निकालना आसान है। कैसे सर? तो 2 गो इधर और 2 गो इधर, बीच में जो है वो मिडिल टर्म हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम कह दिए 4 अंगुली है, अब इसका मध्य पद क्या होगा? 4 गो है तो बताओ। अगर 4 अंगुली है तो इसका मध्य पद क्या होगा, कौन बता सकता है? ये दोनों बीच में जो है वो मध्य पद हो जाएंगे। यानी अगर विषम संख्या होगा तो केवल एक मिडिल टर्म आएगा, लेकिन जब सम संख्या, जैसे 6 अंगुली है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? 2 गो इधर हटाइए, 2 गो इधर हटाइए, 2 गो मिडिल टर्म। अगर मान लीजिए हम कहें कि 8 गो है, तो 3 गो इधर हटाइए, 3 गो इधर हटाइए, 2 गो मिडिल टर्म। यानी जब विषम संख्या होगा तो 1 गो मिडिल टर्म, और जब सम संख्या होगा तो 2 गो मिडिल टर्म। आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आया? अगर 5 विषम संख्या तो 1 गो मिडिल टर्म, 3 विषम संख्या तो 1 गो मिडिल टर्म, 7 आपका विषम संख्या है तो 1 मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर यही सम संख्या में बदल जाए तो मिडिल टर्म कितने होंगे? 2 होंगे। तो हम आते हैं मध्य पद के बारे में जानकारी लेते हैं कि मध्य पद क्या है। सुनो पहले बात, जैसे
पहला कंडीशन ये होगा, पहला कंडीशन कि सर जी अगर मान लीजिए a प्लस बी के पावर में n है, a प्लस बी के पावर में क्या है, n है, ठीक, a प्लस बी के पावर में n। और यदि पहला सवाल ये है कि यदि n सम संख्या हो, n सम संख्या, सम संख्या, और n सम संख्या का मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, कुछ भी हो सकता है, सम संख्या जो 2 से कट जाए। अब यदि सम संख्या है तो मिडिल टर्म क्या होगा, अब बताइए। अगर n सम संख्या है तो कुल पद कितना होगा, बताओ पहले, कुल पद कितना होगा, कुल पद, रुको जिससे पूछे, आप बताओ तो बाबू। अगर n है तो कुल पद कितना होगा, पावर में n रहेगा तो है? नहीं, बात समझो, a प्लस बी के पावर n है तो कुल पदों की संख्या कितना होगा, लास्ट n तक जाएगा। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए, अगला जन्म फिर लीजिएगा, फिर आइएगा हमसे पढ़ने, फिर हम पढ़ाएंगे a प्लस बी के पावर n का क्या होता है। 3-4 गो निष्कर्ष बताए तो उसी में से एगो हम पूछ दिए, आपको नहीं पता है, बताओ क्या करेगा तुम भविष्य में, क्या करेगा, खड़ा होगा, क्या करना है भविष्य में, लालू यादव बनना है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कुछ नहीं बनना है, तब क्या नहीं पढ़ रहा है जी, जब कुछ बनना ही नहीं है तो पढ़ क्या नहीं रहा है, बताओ, हम तुमको नहीं बताए हैं क्या सर कि n है और कुल पद कहा जाए तो एक अधिक होता है, निष्कर्ष में बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बोलो, बताए ना, तो यही तुमने तुमसे पूछे हैं कि यदि n है तो कुल पद कितना होगा, n+1 नहीं बताए जी। मेन बात दिमाग उतर के ठेहुना में आ जाता है, क्या करो सन बेचारा, दिमाग में कुछ बात नहीं था, इतना अच्छा से बताए थे। बैठा देखिए कुल पद कितना होगा, n+1, पहले ही हम बता दिए, निष्कर्ष में ही बताए थे 8.1 जब चालू किए थे उसी समय। अब देखिए n सम संख्या है और उसमें अगर एक जोड़ दे तो किसमें बदल जाएगा, विषम बदल जाएगा। यानी अगर हम कहें कि सर n सम संख्या है, सम संख्या है तो n+1 विषम संख्या होगा, क्या होगा बाबू, विषम संख्या, विषम संख्या, n+1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी जो टोटल टर्म है वो किसमें आ गया, विषम संख्या में। और तब मध्य पद की अगर हम बात करें, तब मध्य पद, मिडिल टर्म, मध्य पद क्या होगा बताओ, अब समझ मध्य पद यदि बात करें, 5 वो है, 5 है, मिडिल टर्म 3 आएगा, तो कैसे 3 आएगा, तो सर n+1/2 कर दीजिए। यानी पहले बात समझ, देखो अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, a² + 2ab + b², यही होगा ना जी, यही ना होगा। यानी पावर में 2 है तो मध्य पद ये आएगा कि कैसे आएगा बताओ, मध्य पद कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, n/2 + 1 कर देना, बस आ जाएगा। या इसी बात को n+2/2 भी लिखा जा सकता है। यानी जब कभी अगर मध्य पद निकालना हो, n सम संख्या हो, तो तुम करना क्या कि सर n+2 और बाई में 2, यही फॉर्मूला बनेगा मध्य पद का। ये फॉर्मूला बनेगा कब, जब n सम संख्या रहेगा तो मध्य पद n+2/2, ऐसा समझ, n+2/2। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, n के जगह पे 2 रखिएगा, 2/2 + 1, यानी ये कट के 1 + 1 यानी 2, दूसरा पद इसका मध्य पद बना। या इस फॉर्मूला से भी पालन किया, n का मान 2 + 2/2, 2 2 4/2 कट के 2, यानी इसका दूसरा टर्म मध्य पद होगा, ऐसा समझ में। तो n अगर सम संख्या होगा तो उसका मध्य पद बनेगा n+2/2। बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है, n सम संख्या होगा तो मध्य पद क्या बनेगा, बोलो n+2/2, n+2/2, कब मध्य पद का ये फॉर्मूला लगाइएगा, n सम संख्या होगा तब, तो बोलिएगा एक बार, n सम संख्या होगा तो मध्य पद, n सम संख्या होगा तो मध्य पद,
n सम संख्या होगा तो मध्य पद क्लियर है ना। चलिए अब हम अगली कड़ी में आते हैं, क्या दूसरा कि सर यदि n विषम संख्या हो, क्या हो बाबू, n विषम संख्या हो, विषम संख्या, और विषम संख्या का मतलब क्या, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए, 21 हो जाए, 23 हो जाए, 25 हो जाए, 27 हो जाए, यानी कोई भी विषम संख्या हो सकता है। अब यहां पे n विषम संख्या होगा तो मध्य पद क्या बनेगा, तब ध्यान दीजिएगा, a प्लस b के पावर में n रहेगा, और हमें मध्य पद समझना है। सुनो पहले बात समझ, क्या इस बात में अगर हम आपसे कुल पद पूछे कि बताइए कुल पद कितना होगा, रुको जिससे पूछे कुल पद बताओ तो बाबू, हाँ n विषम संख्या है, a प्लस बी के पावर n है, तो इसको अगर हम विस्तार करते हैं तो टोटल पद कितना होगा, n प्लस 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, n प्लस, ठीक, n प्लस 1 हो। अब तुम बताओ कि यदि n विषम संख्या है, n क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, और एक जोड़ दें, क्या n विषम संख्या है, आप प्लस 1 जोड़ दे तो पद क्या हो जाएंगे, तो पद क्या हो जाएगा, पद सम संख्या होगा, पद क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा, पद क्या हो जाएगा, सम संख्या में बदल जाएगा। जैसे देखो a प्लस बी के पावर में q है, तो इसको हल करेंगे, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, पद पावर में 3 था, पद सम संख्या में है। तो वही बात यहां पे है कि यदि n विषम संख्या होगा ना तो पद किसमें बदल जाएगा, सम संख्या। अब जब पद यदि सम संख्या है तो हम बताएं ना कि मिडिल टर्म सम संख्या में 2 हो जाएगा, मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये पद सम संख्या होगा, इसलिए ठीक ना, यहां पर मध्य पद 2 होंगे, मध्य पद 2 होंगे, मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे। अब ये 2 मध्य पद कौन कौन होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए मध्य पद डायरेक्ट लिख दे क्या, n प्लस 1/2 और एक हो जाएगा n प्लस 3/2, यानी जब पावर विषम संख्या होगा तो n प्लस 1/2 n प्लस 3/2, और जब आपका सम संख्या होगा तो n प्लस 2। देखो 2 सम संख्या है तो n प्लस 2 कर देंगे, और विषम संख्या है तो 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 2 मध्य पद होगा, कब, जब n विषम संख्या होगा तब। अब इस फार्मूला से हम देखते हैं इसका मध्य पद, ये 2 को पता है, दूसरा और तीसरा देखते हैं फार्मूला से आता है या नहीं। n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 प्लस 1/2, 3 है 4/2, यानी एक दूसरा इसका मिडिल टर्म आएगा, चलिए बढ़िया है, और 3 प्लस 3/2, 3 3 6/2 कट के 3, तीसरा भी इसका मध्य पद होगा, यानी इसके 2 मध्य पद होंगे, तीसरा और सॉरी दूसरा और तीसरा, यही मध्य पद की कहानी है। बताओ समझ में आया कि नहीं। यानी अगर हम यहां से अगर आपको निष्कर्ष डायरेक्ट लिख दें कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, नोट में यदि लिखना होगा तो देखो a प्लस बी के पावर में n हो, और पहला n सम संख्या है, सम संख्या है, तो मध्य पद बोलो क्या लिखोगे, n प्लस 2/2। दूसरा निष्कर्ष हमने क्या दिया, n विषम संख्या है, n विषम संख्या है, तो मध्य पद इक्वल टू n प्लस, बोलो 3 कहां से आ गया जी, बोलता कहां नहीं है जी, n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2 आया समझ में। बस यही देखिए इतना ही बताना था, लेकिन इतना बताने के लिए हमने आपको डिटेल में उतर के समझा दिया कि कैसे होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो कुछ सवाल हम लेते हैं, आपका थ्योरी समाप्त होता है 8.2 का, और देखते हैं कि सवाल क्या है। इसमें आपको हमने गुणांक बता दिया, TR+1 का फॉर्मूला बता दिया, और मध्य पद जो है यहाँ पे 8.2 आपका समाप्त होता है, और हम सवाल लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आपसे कौन कौन सा सवाल हल हुआ है या नहीं हल हुआ है। पहला सवाल कह रहा है क्या कि अगर x प्लस 3 के पावर में 8 में x के पावर 5 का गुणांक ज्ञात करें।
देखो गुणांक ज्ञात करो। बताओ, तुम ही बताओ, कल गुणांक हम आपको समझाए कि नहीं समझाए हैं? बताओ, कोफिशिएंट कल बताए कि नहीं बताए हैं कि सर अगर मान लिए 2xy है, x का गुणांक क्या होगा? अगर लिखना होगा कि सर x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 2y। y का गुणांक क्या है? तो हम बताए थे कि 2x। 2 का गुणांक क्या है? तो बाबू मेरे x इंटू वाई, यानी किसके साथ गुना में? वही बात है। यहां पे ये सवाल देकर और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ना x के पावर 5 का गुणांक क्या होगा? x के पावर 5 का गुणांक क्या होगा? ठीक है, अब सवाल के अनुसार हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गुणांक अगर निकालना है, यानी ये जो आप x देख रहे हैं ना, इसके जगह पे अगर x के पावर 5 हो जाए तो इसका गुणांक क्या? यही सवाल पूछ रहा है। कितने लोग बता सकते हैं? बताओ, समझ में आ रहा है बाबू? कहां पढ़ते थे पहले? कहीं नहीं पढ़ रहे थे? ठीक है जी, इतना दिन से कहीं नहीं। 10th कहां पढ़े हैं? तो बताइए कैसे बनाइएगा। देखो, हमें x के पावर 5 लाना है और ये हमें नहीं पता कि x के पावर 5 कैसे आएगा। तो tr प्लस 1 इजकल टू NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r। बोलो ये फॉर्मूला लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? समझाएं कि नहीं समझाएं? अब ये हमें पता है कि सर n का मान 8 है सर, a का मान सर 1 है सर, b का मान सर 3 है सर, और r तो पता ही नहीं है। r पता है क्या? नहीं पता, नहीं ना पता है। देखो t r नहीं पता है तो r को r ही रहने देते। n 8 c r a के जगह पे x के पावर n का मान 8 माइनस r, और b 3 के पावर r, n नहीं पता है तो r रहने देते। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? हमें चाहिए x के पावर 5 का गुणांक। ध्यान देना, x के पावर 5 का गुणांक। तो आप स्वयं विचार कीजिए, x के पावर 5 का गुणांक हमें निकालना है। x के पावर 5 का गुणांक, ध्यान देना, x के पावर 5 का गुणांक। तो यहां पे x के पावर 5 का गुणांक, x के पावर 5 तो नहीं है, लेकिन x के पावर 8 माइनस r है, तो x के पावर 8 माइनस r कर दी। आपको पता है बेस बेस बराबर है तो पावर पावर बराबर हो जाएगा, यानी 5 इजकल टू 8 माइनस r। r को लेके इधर आ जाए तो 8 माइनस 5, r इजकल टू 8 में से 5 जाएगा, यानी r की जगह पे यहां पे 3 रख दिया, इसमें r की जगह पे 3, तो x के पावर 5 आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो t है, t 3 प्लस 1 इजकल टू 8c3 x के पावर 8 माइनस 3 और 3 के पावर 3, यानी जहां जहां r था वहां वहां r की जगह पे हमने 3 रख दिया। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पे T4 इजकल टू 8C3, तो आपको 7 चैप्टर में पढ़ाए थे NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले के बेस पर 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल गुना x के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 27, यानी 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल बाई में 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 फैक्टोरियल और इनटू x के पावर 5 इंटू 27। 5 फैक्टोरियल 3 दूनी का 6 कैंसिल, यानी 8 7 56 गुना 27 और गुना x के पावर। कोई दिक्कत? हमसे सवाल कह रहा था कि सर x के पावर 5 का गुणांक बताना है, तो x के पावर 5 का गुणांक बताओ क्या होगा? गुणांक 57 गुना 27। अब बताओ, 8 7 56 होता है, एक अधिक लिखा गया 56, ठीक है ना? 8 7 56, 57 नहीं होता है। नहीं, सबको शक हुआ होगा कि लग रहा है कि सर को 8 का टेबल नहीं याद है क्या? चलिए, 56 गुना 27 गुना करके बताओ क्या होगा? 1500। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कहीं डाउट है आपको? कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
कहीं भी डाउट बोलो, आगे बढ़े। चलिए दूसरा जो सवाल है क्या है, दूसरा ध्यान देना, a माइनस 2b के पावर में 12 में a के पावर 5 b के पावर 7 का गुणा निकालना है। कोई टेंशन है जी गुणांक निकालने में? सबसे पहले करेंगे क्या, टी आर प्लस 1 का जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो फॉर्मूला लिखेंगे। टी आर प्लस वन इजकल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर, बोलिए कोई दिक्कत? ठीक, अब समझिएगा, हमें यह पता है कि n का मान क्या होगा। रुको जिससे पूछेंगे, आप खड़ा हो तो बाबू, n का मान क्या है? अच्छा यहां से देख लीजिए, n का मान देखो क्या लिए हुए हैं और कैसे लिए हैं, पहले विचार करो। 8 कैसे 8 लिए हैं, समझ गया? हाँ, तो n क्या होगा ये बात समझ में आ गया ना आपको? उसी सवाल बताओ तब n का मान क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए ना। चलिए तुमसे अगर हम a का मान पूछे तो a का मान क्या कहोगे, बताओ, तुम भी खड़ा हो। इसमें अगर समझना है तो समझ लो कि a का मान हम कैसे लिए हुए हैं। इसमें आते हैं तो a का मान क्या होगा, यही होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक। b का मान क्या है, और सोच लो, अच्छा से सोच लो। b का मान यहां पे देख लो क्या लिया हुआ है, ठीक। यहां पे b का मान क्या लेंगे, नहीं, b का मान यहां पे क्या होगा, यहां से फिर एक बार समझ लो। b का मान क्या लिए हुए हैं सर, तो सर 3 लिए हुए, ठीक। a प्लस b, तो यहां पे आते हैं तो क्या होगा b का मान, 2 भी नहीं होगा लेकिन 2 भी होगा। सही है जी? सही है, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। प्लस रहता तो प्लस 2 भी लेते हैं, यहां पे हम माइनस प्लस 2 भी प्लस 3 लिए हैं, क्यों? माइनस नहीं था, प्लस का कोई महत्व नहीं होता। यहां पे आते हैं तो माइनस 2 भी, आया समझ में? अब इसमें मान रखना है, तुम ही बताओ कैसे रखेंगे, क्या क्या रखेंगे। आर तो नहीं पता है तो आर को आर रहने दीजिए, +1 बराबर, बोलो 12 सी आर क्या है यहां पे, बोलो क्या है, ए का मान क्या है, पावर में क्या है 12, 12 माइनस आर, बी का मान -2b के पावर आर। आया समझ में? कोई दिक्कत? इस बात को हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, टी आर प्लस 1 इजकल टू, या यहीं पे समझाना दे। हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है बताओ, a के पावर 5 कहें चाहे b के पावर 7 कहें, बात तो एक ही है, a के पावर 5 का ही ना निकालना है, a के पावर 5 का ही निकालना है ना। हम यहां पे खोजेंगे कि सर a के पावर 5 इजकल टू a के पावर 12 माइनस आर। अगर आपत्ति है तो बोलो, ठीक है। a और a बराबर हो गया, 5 इजकल टू 12 माइनस आर, माइनस आर लेके इधर आ गए तो 12 माइनस 5 यानी आर इजकल टू, आर का मान आ गया ना। अब आर का मान इसमें रख देते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, टी 7 + 1 इजकल टू 12 सी 7, ए का तो खुद यही है 12 माइनस 7 -2b के पावर 7। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? यानी T8 इजकल टू 12 फैक्टोरियल बाई में 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, a के पावर 5 -2 के पावर 7 करें कितना मान होगा बोलो, 2 4 8 16 32 64 128, तो -128
और b के पावर, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, T8 इक्वल टू 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, 22 में 7 फैक्टोरियल गुना 7 में से 12 में 7 जाएगा 5, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना में a के पावर 5 और गुना -128 और गुना में b के पावर 7। जो कटने वाला कटा देते हैं बाबू, 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ध्यान दो, 3 दूनी का 6 है कहीं, तीसरी का नंबर है, सुनो ना सुनो, 5 दूनी का 10 कैंसिल, 4 तिहाई 12 कैंसिल। यानी अगर हम देखें तो T8 क्या बनेगा पता है, -128 गुना 11 गुना 9 गुना 8 गुना a के पावर 5 गुना b के पावर 7। हमें क्या निकालना था, a के पावर 5 b के पावर 7 का गुणान क्या बना बताओ, गुणान तो -128 गुना 11 9 99 8 722 792 700 गुना करके जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है ना जी। अब देखिए, एगो 3 नंबर सवाल है, एगो 4 नंबर सवाल है, हार्ड नहीं है लंबा भी नहीं है। तो 3 नंबर पहले देख लीजिए क्या है कि x स्क्वायर माइनस y का पावर 6। सवाल करे केवल व्यापक पद लिखें, व्यापक पद, कोई दिक्कत नहीं, व्यापक पद निकालना। व्यापक पद का फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR a के पावर n माइनस आर बी के पावर r। व्यापक पद लिखना है, बहुत आसान सवाल है। चलिए इसका व्यापक पद बताएंगे, ठीक ना, इनसे पूछा जाए, आप भी बताइए तो क्या होगा, बोलिए। ये फॉर्मूला भी हम लिख दिए हैं और आपको सेट करना है केवल, बोलिए कौन सा पद नहीं निकालना है, व्यापक पद केवल निकालना है। आपके पास r नहीं दिया गया है, TR+1 इक्वल टू 6CR x स्क्वायर के पावर 6 माइनस r और b का मान क्या है -y के पावर r। ठीक है, इसमें अर्थ नहीं दिया गया कि हम r निकाल पाएंगे, ठीक है ना, तो इतना आंसर हो जाएगा बस, ठीक ना। एक और सवाल दिया गया 4 नंबर और उसका भी केवल व्यापक पद ही निकालना है। 4 नंबर देख लेते हैं क्या है, x के पावर 2 माइनस वाई एक्स के पावर 12 करा, केवल व्यापक पद निकालना है बस, बोलिए निकल जाएगा बस, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे सेट कर देना है। TR+1 इक्वल टू NCR a के पावर n माइनस आर बी के पावर r। बोलिए कोई दिक्कत? TR+1 इक्वल टू n 12CR a x स्क्वायर के पावर 12 माइनस आर बी का मान -yx के पावर r। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे का r दिया रहता तब ना आगे हल करते, हालांकि आंसर ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस बात को, 12CR x के पावर 24 माइनस 2r और माइनस y के पावर r x के पावर r। तो हल करना हो कर लिया, नहीं तो इतना टेंशन मार दिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर समझ में आ गया ना? 4 सवाल बता दिए, मध्य पद मिडिल टर्म समझ में आ गया, विषम संख्या होगा तो मध्य पद अलग होगा, सम संख्या होगा तो मध्य पद अलग होगा। और यहां तक आप समझ गए। कल ये चैप्टर जो और 6-7 वो सवाल है कल समाप्त करके और आपका 8 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर एपी पढ़ाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, और बेहतर ढंग से आपको एपी समझ में आएगा। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो बस इतना ही तक आज रहने देते हैं, कल मिलते हैं। चलिए धन्यवाद, इसको आप लोग लिखिए।